जी हां, अब ऑफिशियली ये क्वेश्चन बन चुका है द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ नीट 2024। बहुत लंबी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चली है, आपने देखा इतनी सारी हियरिंग के बाद, पूरे पूरे दिन के डिबेट के बाद में अब फाइनली नीट 2024 के पूरे मामले के फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है। सबसे पहला, कोई रीनीट नहीं होने वाला। दूसरा, एक फिजिक्स का जो सवाल था, आप सभी ने इस सवाल को अटेम्प्ट किया होगा, कई बच्चों ने इसको छोड़ा होगा कंफ्यूजन में आके, किसी ने इसमें ऑप्शन 2 टिक किया होगा, किसी ने इसमें ऑप्शन 4 टिक किया होगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर थे उनको कॉन्फिडेंस में लेके, यानी कि उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो सजेशन दिया, उन्होंने जो भी इसके ऊपर इनपुट दिया, उस हिसाब से ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। जी हां, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, ये स्टेटमेंट को रॉन्ग माना जाएगा। क्यों? एक रीजन ये है, न्यू एनसीईआरटी में अपडेटेड है कि एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट्स आर स्टेबल, सारे एलिमेंट स्टेबल नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी को खारिज कर दिया गया है यहां पे, और आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स ने भी यह कहा कि जी हां, स्टूडेंट को लॉजिकली सोच के बताना चाहिए था कि यहां पे ईच वर्ड जो है उसकी वजह से ये पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है। अभी भी मैं ये मानता हूं कि इसमें बच्चों की गलती नहीं है, यहां पे जो भी कंफ्यूजन हुआ वो प्रॉपरली एनसीईआरटी की मिस्टेक है। कई बार ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से बच्चों को नुकसान भुगतना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन में सबसे पहले एनटीए की आंसर की में यही तरीके से आंसर दिया गया था, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये पहले ऐसे ही दिया गया था। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने 200 रुपया दे दे के इसको चैलेंज किया। इसके चैलेंज करने के बाद में पता चला कि अभी न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ये सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, और ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से ये सेकंड स्टेटमेंट को करेक्ट माना जाना चाहिए, इसीलिए ये फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, सही है। बहुत सारे बच्चों को इसमें इस क्वेश्चन की वजह से, बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन की वजह से 4 मार्क या 5 मार्क मिल गए। जिन्होंने ये टिक किया था उनको 5 मार्क मिल गए। ठीक है, 4 से 5 मार्क उन सारे बच्चों को मिल गए। उसकी वजह से क्या हो गया कि 17 टॉपर होने चाहिए थे 720 आउट ऑफ 720, अब बढ़ के हो गए थे 44 विदाउट ग्रेस मार्क में। ग्रेस मार्क वाली बात ही नहीं कर रहा हूं, अब तो वो केस खत्म। लेकिन जब अब सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल उठा कि ये अकेला सवाल इतना बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, 4 लाख बच्चों के स्कोर इसने चेंज कर दिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कल ही एनटीए को कि भाई आप पहले तो आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर्स है, वहां के जो एक्सपर्ट्स है, उनको लीजिए साथ में और उनसे पता करिए, उनको बताइए मत पूरा सिनेरियो, उनसे बस पता करिए कि इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए, उस हिसाब से सही आंसर दे दीजिए। उन्होंने बता दिया स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 ही करेक्ट है, बाकी और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये क्लेरिफाई हो गया। अब इसके बाद होगा क्या? इसके बाद आपको अगले साल जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले उनको एक चीज ध्यान में रखनी है, ओल्ड एनसीईआरटी है अगर आपकी 2021 के पहले की, यानी कि छोड़ दो कोई भी ओल्ड एनसीईआरटी, उसको अभी से रेफर मत करो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपके पास ओल्ड बुक होगी, हम भी ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करके आपको बता देंगे क्या चीज चेंज हुई है क्या नहीं। दूसरा, आपको न्यू एनसीईआरटी के पीडीएफ तो मिल जाएगी ऑनलाइन फ्री में, उसको अवेलेबल करा लीजिए अपने पास, न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए, ये पहली लर्निंग आपको होनी चाहिए। दूसरा, अब क्या होगा, इससे कुछ 4 लाख के आसपास बच्चे अफेक्ट होंगे, उनके स्कोर चेंज होंगे। समझ में आ गया? इनसे 4 लाख बच्चे जब अफेक्ट हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट वापस आ जाएगा, यानी कि री रिजल्ट होगा। अभी आपका जो भी स्कोर था अब वो इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से अपडेट हो जाएगा। जिन्होंने भी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है ऐसा मार्क किया था, उनको -5 हो जाएंगे। जी हां, उनका मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा अभी। तो इसकी वजह से जो 44 ऑल इंडिया रैंक 1 तक पहुंच रहे थे, अभी सिर्फ 720 आउट ऑफ 720 के कुछ 17, आई थिंक ये नंबर परफेक्ट है, 17 ऑल इंडिया रैंक 1 यानी 720 आउट ऑफ 720 वाले बच्चे बचेंगे। जी हां, इसकी वजह से अब
जो भी कट ऑफ था वो भी थोड़ा सा अफेक्ट हो जाएगा, 4-5 मार्क्स से कट ऑफ चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? ये कुछ चेंजेस होंगे, यानी कि अब 1 से 2 दिन में आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपका वापस एक नया स्कोर कार्ड रिलीज करे। समझ में आ गया? अपडेटेड स्कोर आपके लिए रिलीज होगा। इसकी वजह से अब आपको एडमिशन जो मिलना था अब नए स्कोर कार्ड के तरह मिलेगा, नए स्कोर कार्ड के बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, ये सारी जो चेंजेस है आई होप कि अब आप समझे हैं। तो अब आपको बेटा जो भी मैटर था, जितना भी सबने लड़ा था, मैं मानता हूं आपके लिए मुश्किल होगा, कई बच्चों के लिए मुश्किल होगा कि ये डिसीजन को एक्सेप्ट करें, बट दिस इज द फाइनल डिसीजन। अब हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। अब आपके लिए सबने लड़ाई की। हम भी चाहते थे कि कुछ जस्टिस मिल जाए। अब शायद जो जो पहलू थे उनको देख के यही सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यही जस्टिस है, वापस एग्जाम कराना भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए उन्होंने ये जस्टिस दिया। जो भी है लेट्स एक्सेप्ट इट, क्योंकि अब वापस एग्जाम होती ये अभी अगस्त मंथ के एंड में होती। अब सोचो आपके एडमिशन जाते सीधा नवंबर दिसंबर में चले जाते, आपके नया जो एकेडमिक ईयर शुरू होता है एमबीबीएस कॉलेज में, वो शुरू हो पाता है आपका नवंबर दिसंबर में। तो आप सोचो जरा, दिस वाज अ प्रॉब्लम। इसीलिए आपको जो भी रिजल्ट है प्लीज एक्सेप्ट इट। अगले 9 महीने बाद वापस नीट होगी, आप उसको क्रैक करके दिखाइएगा। ठीक है, एनी विच वेज ये था आज का कंक्लूजन। आई होप कि आपको पूरा का पूरा जो भी आज वर्डिक्ट है ये समझ में आ चुका है। आपका क्या कहना है इस सवाल के ऊपर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको कोई भी प्रिपरेशन में कहीं पे भी आप अटको, कोई भी प्रिपरेशन में, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। डॉक्टर अड्डा की टीम आपके लिए अवेलेबल है। अड्डा 24/7 इज ऑलवेज डेडिकेटेड फॉर द स्टूडेंट एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।